किसी के भी घर में खुशियां होती हैं तो डीजे बजाता ही है, और डीजे बजाने के ऊपर गोली मारती। बाबा साहेब अम्बेडकर का हम डीजे बजा करके गाने बजाने क्यों करते हैं? कारण क्या है? क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर इस धरती पर जन्म नहीं होता, हम एक भी जीवित नहीं होता यहाँ पर। ये जो कुछ भी है वो बाबा साहेब अम्बेडकर का है। बाबा साहेब अम्बेडकर के अलावा कुछ नहीं है, शून्य। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस तरह की जो समस्या है, जो समस्या बाबा साहेब अम्बेडकर का जो जीवन था, उस जीवन में भी ये समस्याएं थी। और उनके साथ तो कैसी कैसी समस्या थी कि जिन समस्याओं को हम लोग समझते हैं, दुनिया का सबसे ब्रिलियंट मानव, सबसे बुद्धिमान महापुरुष बाबा साहेब अम्बेडकर। और बाबा साहेब अम्बेडकर जैसा व्यक्ति जो अंग्रेज आज भी, भारत के लोग तो हम नहीं कह सकते हैं उन्होंने जयंती हृदय से मनाई है न मनाई। यहां 2-3 समाजों को छोड़ दिया जाए, कोई जयंती नहीं मनाता। दुनिया के 200 देशों में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती कैसे मनाई जाए, उन्होंने बता दिया कि ऐसा महापुरुष अगर हमारे देश में होता तो हम सूरज को भी नंबर 2 पे रख देते, बाबा साहब को नंबर 1 पे रखते। ये कहा बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐसा विद्वान जब हमारे देश में एक राजा के यहाँ नौकरी पर जब बाबा साहेब अम्बेडकर आते हैं, तो बाबा साहेब अम्बेडकर को फाइल फेंक करके देते हैं कि फाइल छू ना जाए। डॉक्टर अम्बेडकर फाइल देंगे, उस फाइल में छू गई तो छू में करंट आ जाएगा, छूत का, छुआछूत का करंट आ जाएगा। ऐसा व्यवहार किया बाबा साहेब अम्बेडकर। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब ये समस्याएं, हमारा भाई संजय ही अकेला नहीं, हजारों नौजवानों का कत्ल ऐसे किया जाता है, ऐसे ही उस समय कत्ल किया जाता होगा। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये चर्चा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में रखी। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में ये चर्चा कर रहे थे बाबा साहेब अम्बेडकर, तो कुछ लोग विरोधी वहां भी थे बाबा साहेब के। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, इस तरह का अत्याचार होता है, सामाजिक अत्याचार। तो बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को काट करके कुछ लोग बोले, साहब सामाजिक अत्याचार है तो इसका सॉल्यूशन समाज में ही है। ये उन्होंने तर्क दिया बाबा साहब का विरोध करते हुए कि समाज की अगर समस्या है तो समस्या का समाधान भी समाज में ही है। ये बाबा साहब का विरोध करते हुए कहा दूसरे लोगों ने, विरोधियों ने। लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा? नहीं, समस्या सामाजिक हो सकती है लेकिन उसका समाधान समाज में नहीं, उसका समाधान राजनीति में है। ये मैं लिख करके लाया। मुझे बताओ, जब बेटा हमारा मारा गया तो हम FIR दर्ज कराने के लिए समाज में गए कि थाने में गए? तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, सामाजिक समस्या जरूर है लेकिन उसका समाधान राजनीति में है, इसलिए राजनीति को कभी भूलना नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, और यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब बाबा साहेब क्या बोले कि हम लोगों की हैसियत क्या है, कुछ आगे सामने वाले भी बोले कि इनकी हैसियत क्या है, इनको तो समाज में ही निपटना चाहिए, समाज में ही पंचायत हो जाए। तो संजय बेटा मारा गया, मुझे बताओ सामाजिक पंचायतें होती तो क्या हो जाता मालूम है? जिस लड़के ने मारा है वो कान पकड़ के तो चांटे मार दो, यही होता कि नहीं होता? होता कि नहीं? लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर इसका समाधान राजनीति में है, ऐसे केस में इस तरह के मुकदमे अगर है, तो हमारा भाई कहीं एक बार दम से लड़ जाए, हमारा भाई कभी राजीनामा ना करे,
तो आगे आने वाले 100 वर्ष तक भी वो सोचेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक बड़ी चीज है। और यही नहीं, हम हैसियत है कि नहीं, ये हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं, ये हमारे मंच पर बैठे हुए हैं प्रबुद्ध नागरिक, क्या हमारी हैसियत में बताना चाहता हूँ, हैसियत में बताना चाहता हूँ जो बाबा साहब ने इसका जिक्र किया है। हैसियत क्या है हमारी कि यहाँ का प्रधानमंत्री बना भारत का, कई राष्ट्रपति बने, मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बने, मंत्री बने, एमएलए एमपी बने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो बना हो बस वो जनरल कास्ट से रिश्ता रखता है? क्या प्रधानमंत्री बना है और प्रधानमंत्री उसकी 500 महिलाएं कभी मंच पर से नीचे बैठ करके कभी तालियां बजाने का काम किया होगा उन्होंने? जो प्रधानमंत्री बना है उसकी जाति की महिलाएं, क्या सुना है आपने कभी 500 महिलाएं मैदान में बैठ करके ताली बजाती, नारे लगाती, तब वो प्रधानमंत्री बना है? हमारी महिलाएं, हमारी पुरुष, हमारे बुजुर्ग इस टाट पर बैठ करके तालियां बजाते हैं और प्रधानमंत्री दूसरा बनता है। हमारी महिलाएं अगर ये तालियां ना बजाती, हमारी महिलाएं नारे ना लगाती, हमारी महिलाएं लाइन लगा करके वोट न डालती, तो क्या ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाते क्या? मुझे बताइए। हैसियत है हमारी हैसियत है। हम भी तुम्हें प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम भी तुम्हें मुख्यमंत्री बनाते हैं, ये हैसियत है हमारी। लेकिन इसमें थोड़ी सी अगर बदलाव कर ले, हमारी हैसियत है, हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम एमएलए एमपी बनाते हैं कि नहीं? हम बनाते हैं। बस इसमें इतना सीख जाएं कि जब हम बनाना जानते हैं तो कुर्सी से उतारना भी जानते हैं। बस अगर इतना भरौर आ जाए तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि हमारी बहू बेटियां इनको मुख्यमंत्री बनाती हैं, हमारी बहू बेटियां इनको प्रधानमंत्री बनाती हैं, हमारी बहू बेटियां इनको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारना और सीख जाएं, हमारे भाई बहन और सीख जाए, तो आने वाले 1000 साल तक आपकी तरफ कोई कंकड़ फेंकने की उम्मीद सब समझ लेना औकात नहीं है। गोली छोड़िए, डंडा छोड़िए, पत्थर छोड़िए, कंकड़ भी नहीं मार सकता आपको अगर कुर्सी से उतारना सीख जाए तो। अब समझ गए बात को? ठीक है, इतना ही ठीक है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा मैं। और यही नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कहते हैं फिर कि हम में हैसियत है कि कुर्सी पर बिठा सकते हैं तो कुर्सी पर उतार भी सकते हैं, लेकिन ये हमारा समाज नहीं अभी मान पाया। ये समाज और मान भर जाए, मैं आपसे कहता हूं आपके पीछे पीछे दिल्ली तक जाएगा। अब उतारना सीख गए नहीं तो यहाँ आप बैठेंगे, नीचे से आकर के ऐसे ऐसे करेगा। उतारना सीख गए तो ट्रेन में बैठने जाओगे, ट्रेन तक पीछे पीछे आपको छोड़ने जाएगा। उतारना सीख गए तो, और उतारना नहीं सीख पाए तो हमारे साथ में इस तरह के अत्याचार होते रहेंगे। ऐसा बाबा साहेब अम्बेडकर का सोच था। वह यही नहीं मेरे साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, कांशीराम जी को हमने नारे लगाए, पूरी जिंदगी नारे लगाते रहे। क्या नारे लगाते रहे?